नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल SK क्लासेस में आपका स्वागत है। आज लाइट का तीसरा लेक्चर है जिसमें हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ हम लोग खास करके देखने वाले हैं कि यदि किसी भी प्लेन मिरर को एक एंगल थीटा से रोटेट कर दिया जाए, किसी भी एंगल से रोटेट कर दिया जाए, तो उसमें से इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, ये सब में क्या क्या बदलाव आएंगे। तो इसको हम लोग आइए देखते हैं। जैसा कि आप लोग को स्क्रीन में दिख रहा है कि एक यहाँ पे देखिए, एक ये प्लेन मिरर है। इस प्लेन मिरर को इस थीटा एंगल से रोटेट कर दिया गया है, ठीक है। तो रोटेट कर दिया गया है, तो स्टार्टिंग में ये इंसिडेंट रे था और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। तो चेंजेस क्या क्या आएगा, अब ये नया नॉर्मल बन गया, इंसिडेंट रे में कोई चेंजिंग नहीं होगा और रिफ्लेक्टेड रे में चेंजिंग होगा जो 2 थीटा एंगल से रोटेट करेगा। तो यहाँ पे देखते हैं, देखिए, व्हेन द प्लेन मिरर इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा देन इंसिडेंट रे रोटेटेड बाय एन एंगल 0 डिग्री। तो देखिए इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ, ठीक है, ये 0 डिग्री पे ही रोटेट किया। नॉर्मल इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा, तो हम लोग किसी भी मिरर को जितना एंगल से रोटेट करेंगे उतना ही एंगल से नॉर्मल भी रोटेट करेगा। ये एंगल थीटा से रोटेट किया, ठीक है। और जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो रोटेट करेगा 2 थीटा से। रिफ्लेक्टेड रे इज रोटेटेड बाय एन एंगल 2 थीटा, उसके डबल से रोटेट करेगा। जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि देखिए, मान लेते हैं कि इनिशियल में ये एंगल आई था, देखिए, और ये एंगल आर था, ठीक है। तो चूँकि हम लोग दिखाए हैं कि नॉर्मल जो है रोटेट किया थीटा से, ठीक है, और इंसिडेंट रे रोटेट किया 0 डिग्री से, पोजीशन उसका वही है, और रिफ्लेक्टेड रे रोटेट किया 2 थीटा से, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये एंगल आई था, ठीक है, और ये एंगल थीटा से रोटेट किया। मान लेते हैं कि नॉर्मल जो है थीटा से रोटेट किया, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, आई प्लस थीटा, आई प्लस थीटा, मतलब यहाँ से यहाँ तक आई प्लस थीटा हो जाएगा। चूँकि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये नया नॉर्मल है एंडस, ठीक है। तो चूँकि ये आई प्लस थीटा है और इंसिडेंट रे का कोई रोटेशन नहीं हुआ, 0 डिग्री रोटेशन हुआ, तो ये भी एंगल तो हो जाएगा आई प्लस थीटा, एन डैश से रिफ्लेक्टेड आर डैश, नया रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, आई प्लस थीटा। जब ये पूरा आई प्लस थीटा हो गया पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि ये आई इक्वल टू आर है, तो इसके बराबर भी हम आई कर सकते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, ये भी आई हो जाएगा। जब ये मेरा आई है और ये मेरा थीटा है, तो ये एंगल देखिए, ये एंगल क्या हो जाएगा, आई माइनस थीटा, ठीक है। तो ये एंगल को ध्यान देना है, यहाँ से यहाँ तक पूरा एंगल मेरा क्या है, ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है मेरा है, यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है मेरा आई प्लस थीटा है, ठीक है। यहाँ से पूरा एंगल, इसमें से क्या करेंगे, इस एंगल को हम लोग घटा देंगे, तो क्या निकल जाना चाहिए, ये निकलना चाहिए, आई माइनस थीटा को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस आई माइनस थीटा। तो आई प्लस थीटा माइनस आई और माइनस माइनस प्लस थीटा, आई आई कैंसिल इक्वल टू 2 थीटा। दैट मीन्स ये जो मेरा जो आया था कि इंसिडेंट रे जो है रोटेट करेगा, सॉरी रिफ्लेक्टेड रे रोटेट करेगा 2 थीटा एंगल से, वो मेरा सही है, ठीक है। तो एक इसको आप लोग दोबारा से वीडियो देख करके समझ सकते हैं। अब यहाँ आते हैं हम लोग एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में कि 2 मिरर को किस एंगल पे रखा जाए कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे या तो निर्गत किरण, आपतित किरण और निर्गत किरण दोनों एक दूसरे को पैरेलल हो, तो यहाँ पे रखेंगे हम लोग 90 डिग्री पे। देखिए ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, आर रिफ्लेक्टेड रे, और ये इमर्जेंट रे। तो देख रहे हैं हम लोग कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन गया कि 2 मिरर को किस एंगल पे रखा जाएगा कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे इंसिडेंट रे, ठीक है, और ये इमर्जेंट रे दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं हम लोग मान लेते हैं कि ये मेरा M1 है, मिरर है, और ये है मिरर M2, ठीक है। तो 2 मिरर को किस एंगल पे रखा जाए
दो मिरर को किस एंगल पे रखा जाए कि कोई भी रेज, यदि इंसिडेंट रे, यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं कि इंसिडेंट रे पैरेलल टू M2, या तो यहाँ से M2 कर देते हैं, यहाँ M1 कर देते हैं, ये M1 है और ये M2 है। इंसिडेंट रे देख रहे हैं यहाँ पे पैरेलल टू M2, ठीक है। तो क्या होता है कि इसका जो इमर्जेंट रे होगा वो पैरेलल हो जाएगा M1 के पहले मिरर का। यदि इंसिडेंट रे किसी एक मिरर के पैरेलल हो तो इमर्जेंट रे होगा, बाकी दो एक बचा हुआ जो मिरर होगा उसी मिरर के पैरेलल होगा। तो ये दोनों किस एंगल पे रखा जाएगा तब ये कंडीशन हो सकता है, ये हो सकता है जब दोनों को हम लोग 60 डिग्री पे रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। तो आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आएगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट का फुल इमेज देखने के लिए मिरर का हाइट कितना होना चाहिए। तो ये भी है, किसी भी ऑब्जेक्ट का फुल इमेज देखने के लिए मिरर का हाइट उस ऑब्जेक्ट के आधा होना चाहिए, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट का आधा होना चाहिए। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको हम लोग मिटा देते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर ऑफ़ इमेजेस के बारे में। ये देखते हैं, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है कि n = 360/θ-1, और ये फार्मूला जो वैलिड होगा वो सिमेट्रिकल केस के लिए होगा, सिमेट्री के लिए। सिमेट्री का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मान लीजिए कि दो मिरर जो है वो 90 डिग्री पे है, रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। और सिमेट्री का मतलब हुआ कि ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री, इसके बीचों बीच इमेज रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो इसका जो इमेज बनेगा, एक तो यहाँ बनेगा ये इमेज, एक तो यहाँ बनेगा ये इमेज, इसका ये यहाँ बनेगा। तो यहाँ हम लोग पुटअप करते हैं 360/θ का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, θ = हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री। तो 360 90 -1, तो 94 या 360 और 4 - 1 3, तो 3 इमेज बना यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान देने वाला बात यह है कि इस फार्मूला से n = इवन आता है या ऑड आता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे वही आंसर हो जाएगा। लेकिन असिमेट्रिकल केस में क्या होगा कि यदि इवन आता है तो उसको हमको ऑड करना होगा 1 माइनस करके। यदि n = 4 आता है तो 1 घटा करके वहाँ पे 3 करना होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं आगे भी, इसके आगे क्या है। मान लेते हैं कि दो मिरर जो है एक दूसरे के पैरेलल है, तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या होगा। जैसे मानते हैं यहाँ ये है, ये एक मिरर है, ये एक मिरर है, ठीक है। जब दो मिरर पैरेलल होगा तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, θ = हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री। तो यहाँ होगा 360/0 - 1। तो नीचे यदि 0 होता है तो ये इन्फिनाइट हो जाता है, -1, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट। तो यहाँ पे क्या होगा कि अनंत इमेज बनेगा, ठीक है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है दो ऑब्जेक्ट, मतलब एक ऑब्जेक्ट को पैरेलल के बीच रखा जाए, दो मिरर पैरेलल हो, तो उसका जो इमेजेस का संख्या होगा वो अनंत होगा। तो देखते हैं, आइए हम लोग निकालते हैं और भी, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पे θ = यदि हम लोग लेते हैं 40, θ = लेते हैं 40, ठीक है। तो n = हो जाएगा 360/40 - 1, 0 0 कैंसिल, 9 4 जा, तो 9 - 8, ठीक है। तो ये जो मेरा केस आया है, इसका मतलब यहाँ ये हुआ कि ऑब्जेक्ट को रखा गया है, सिमेट्रिकल नहीं रखा गया है, असिमेट्रिकल रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ -1 = 8 आ रहा है, तो ये हो जाएगा, आंसर डायरेक्ट हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट जो है सिमेट्रिकली रखा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि
असिमेट्रिकल केस में तो इसका फार्मूला होता है n = 360/θ। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कि थीटा इक्वल टू लेते हैं 60 डिग्री, ठीक है। तो 360/60 n = कैंसिल 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं हम लोग कि इसमें जो आंसर आना चाहिए वो ऑलवेज ऑड नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 6 आया, ठीक है। तो 6 आया है तो क्या करेंगे हम लोग, 6 में से 1 को माइनस कर देंगे और ये 5 इमेज हो जाएगा, ठीक है। इस केस में क्या है कि आंसर हमेशा ऑड नंबर में आना चाहिए। और जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखा होगा। असिमेट्रिकल केस में क्या है कि 30-30 एंगल पे रखा होगा उसके बीच में, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो इमेज बनने वाला है वो 5 इमेज बनेगा, ठीक है यहाँ पे। और यदि यहाँ पे ये पुट करने के बाद डायरेक्ट यहाँ पे थीटा का वैल्यू रखने के बाद यदि ऑड ही आता तो ऑड में ही रहने देते हैं हम लोग। यदि इवन आएगा तो हम लोग 1 माइनस करके हम लोग वहाँ पे 1 घटा करके लिखेंगे। इसका मतलब ये है कि जो भी आंसर आने वाला है वो हमेशा ऑड नंबर में होगा। कौन सा केस में, असिमेट्रिकल केस में। लेकिन ये चीज़ सिमेट्रिकल केस में नहीं होता है। सिमेट्रिकल केस में हम लोग जस्ट पहले पढ़े थे कि n = होता है 360/θ - 1। इस फार्मूला से ऑड या इवन जो भी आ जाए वही आंसर हो जाएगा, ऑड और इवन ये होगा उसका आंसर, जो भी आ जाएगा वो आंसर होगा। लेकिन ये होगा सिमेट्रिकल केस में। असिमेट्रिकल केस में ऑलवेज हम लोग का ऑड नंबर में आंसर आना चाहिए। दैट मीन्स 3 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, 7 आना चाहिए, ठीक है। और इसमें जो है सो ऑड और इवन कोई भी आ सकता है। तो आज हम लोग जैसा कि पढ़े हैं कि प्लेन मिरर को रोटेट करके दिखाएं और उसमें से चेंजेस देखे हैं कि इंसिडेंट रे में क्या बदलाव आता है, नॉर्मल में क्या बदलाव आता है, रिफ्लेक्टेड रे में क्या बदलाव आता है, और नंबर ऑफ़ इमेजेस के बारे में पढ़ें, ठीक है। तो यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और लोग जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर करें। तो इसके अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में, जिसमें से जितने भी प्रकार का उसमें से इमेज डायग्राम होगा वो बताने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।